हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जिसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको मैं आगे एक सेपरेट वीडियोस बना करके आपको कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसको इसके साथ कंपाइल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आज 3.5 एक्सरसाइज में है वो हमसे कहता है कि which of the following pairs of linear equation has a unique solution, no solution, infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी आपको कुल मिला के आपको पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बताना है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ। यानी कौन कौन सोल्यूशन दे सकती है, कौन कौन सोल्यूशन नहीं दे सकती, पहले आपको ये बताना है। देन इसके बाद अगर आपको सोल्यूशन कोई मिल रहा है किसी भी इक्वेशन से, पेयर्स ऑफ इक्वेशन से, देन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी इसमें कुल मिला के जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन करना कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे करते हैं इक्वेशन में से, और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं वो मैंने जो आपको बताया था, उसका आज आप इस लेक्चर में यूज़ देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, इसका जो पहला पार्ट है, क्या पहला क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, वो हमसे क्या जो इक्वेशन हमें दे रहा है, क्या कह रहा है कि x माइनस में 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, याद रखिएगा। 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। A1 A2 और B1 B2 C1 C2 अगर आपको कंपेयर करना आता है तो बहुत बढ़िया है। यदि आपको नहीं आता तो मेरी उस प्रीवियस वीडियो को देख करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। वो सब शायद से पहला सेकंड लेक्चर था शायद, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर आपको A1 अपॉन A2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है, तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 का रेशियो अगर आप देखते हो तो 1 अपॉन में 3 आएगा। B1 अपॉन में B2 की अगर बात करते हो तो माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9, दैट इज 1 अपॉन में 3 आएगा। C1 अपॉन में C2 की अगर बात करते हो तो यह कितना आएगा, माइनस का 3 बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 इज द सोल्यूशन। यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं हेयर, अगर हम बात करें A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर A1 अपॉन A2 का रेशियो जो है B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर तो है, बट C1 अपॉन C2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो कंडीशन हमारी कौन सी बनती है, पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस के सोल्यूशन देती है हमें नो सोल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं सिंस दिस, जो भी दे रखा है आपको, जो लाइन से इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, तो देयर फोर द गिवन लाइन्स गिव्स नो सोल्यूशन। यानी कुल मिला के नो सोल्यूशन देगी, यानी आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो अगर सोल्यूशन नहीं दे रही है तो आपको इसको फाइंड आउट करने की या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जो हमसे कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी हमें इक्वेशन दे रहा है क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशंस बनी। इसके बाद इस इक्वेशंस को, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुकी है, इन इक्वेशंस को आप किस में, A1 अपॉन A2 और उसका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। A1 अपॉन A2 की अगर बात करते हैं तो 2/3 आएगा। B1 अपॉन B2 की अगर आप बात करते हैं तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन C2 की बात करते हैं तो माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 8, दैट इज 5 अपॉन में 8। हेयर अगर आप कह सकते हो, हेयर सिंस A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 का रेशियो जो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इसलिए द गिवन लाइन्स, जगह कम बन गई, द गिवन लाइन्स हैज या गिव्स
यूनिक सोल्यूशन कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन देगी। क्यों? ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा एक सोल्यूशन देती है। ठीक है, तो इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। इसमें हमें बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बता रखा है x लिखिए उसके नीचे लाइन डाल दीजिए, y लिखिए उसके नीचे लाइन डाल दीजिए, कांस्टेंट यानी 1 लिखिए उसके नीचे वो लाइन डाल दीजिए। x के नीचे ऐसे कोफिशिएंट नहीं आते, यानी कि आप लिखें क्या, y के कोफिशिएंट्स, यानी कि y के कोफिशिएंट कांस्टेंट, यानी 1/2 1 और 2, माइनस का 5 और -8, माइनस का 5 और माइनस का 8, माइनस के 5 और माइनस का 8 से ख़त्म करा तो वहीं से शुरू करेंगे। इसके बाद आएंगे हम x के कोफिशिएंट्स में, क्योंकि यहाँ पर y के कोफिशिएंट के नीचे y के कोफिशिएंट कभी नहीं आते, यानी कि 2/3। इसके बाद 2/3 पे हमने ख़त्म करा तो 2 और 3 से ही शुरू करके किस पे, 1 और 2 पे ही ख़त्म कर देते हैं। साइन डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद x लिखा, x के नीचे किस किस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 और -8, यानी -8, नेगेटिव साइन लगा ही पड़ा है। इसके बाद कहते रखा है 2 × -5 यानी माइनस का 10 इक्वल टू y लिखा, होल अपॉन में ये कितना होगा, माइनस का 15 और माइनस का साइन डाल करके माइनस का 16 इक्वल टू 1/, में कितना होगा, 4 - 3। ठीक है, तो x/, में कितना हो गया ये, माइनस का 8 और प्लस का कितना हो गया, माइनस का 8। या सिंप्लीफिकेशन के लिए जल्दी कर लेते हैं, माइनस में प्लस हो गया, -8 प्लस का 10 करोगे तो कितना आएगा 2। y/, में माइनस का 15 और प्लस का 16 यानी 1। ठीक है, और 1/, में 4 - 3 कर दो तो 1 आ जाएगा। तो x/, में 2 को एक बार 1/1 से इक्वेट कर लो, और y/, में 1 को भी एक बार 1/1 से इक्वेट करने पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन वी गेट। हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये तो तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया, क्योंकि हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते थे। आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमसे क्या कहता है कि इक्वेशंस तो हम आपको दे रहे हैं, वो इक्वेशन क्या क्या है, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन आपको दे रहे हैं 6x माइनस का 10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको सारे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को एक तरफ रखना पड़ेगा और 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। तो 3x माइनस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0, और 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि a1/, में a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/6 दैट इज़ 1/2। b1/b2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस का 5/, का 10 दैट इज़ 1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 है तो वो 1/2 ही बनेगा, है कि नहीं। तो c1/c2 का भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 20/, में माइनस का 40, यानी कि ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कट गया पूरा 1/2, यही 1/2 है। यानी कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हेयर हम कह सकते हैं a1/, में a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2 कह सकते हैं। ये 1/2 के इक्वल आया, तो हेंस क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन लाइंस जो भी हैं, गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस कह सकते हो, पेयर्स ऑफ लाइंस गिव्स, कैसे देंगे, गिव्स कैसी लाइंस बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन बन रही है ना। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो हमेशा इन्फिनिटली माइनस सॉल्यूशंस, काफ़ी सारे सॉल्यूशन देती है, एक सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस देगी
तो हेंस वे ना लिखना चाहो, छोड़ो, ठीक है। यानी हमें काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो हमें इससे आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जो चौथा पार्ट है, जो हमें क्वेश्चन दे रहा है वो क्या है, x माइनस में 3a/y माइनस का 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दे रहा है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो को कंपेयर कर देखते हैं कि क्या ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो a1 में a2 अगर हम बात करें कितना आएगा 1/3, ठीक है। c1 में b1 b2 की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा माइनस का 3 माइनस का दैट इज 1/1 कह सकते हो। c1 c2 की अगर हम बात करें तो कितना होगा माइनस का 7 माइनस का 15, यानी कि कितना बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल होगा 7/15 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि 1/3 1 के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता। तो देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस गिव्स, कैसे देती हैं, गिव्स यूनिक सोल्यूशन। अगर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशंस हम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास जो कि गिवन है। इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस में 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दे रहा है 3x माइनस में 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये दे रहा है हमें इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले x लिखना होता है, उसके नीचे लाइन डाल दो, y लिखना है उसके नीचे लाइन डाल दो, 1 लिख के उसके नीचे लाइन डाल दो। x के नीचे x कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, यानी माइनस का 3 माइनस का 3। इसके बाद माइनस का 7 माइनस का 15 माइनस का 7 माइनस का 15 1 3 से शुरू करा, गलती हुई, सही लिखा, और माइनस का 3 और माइनस का 3 तो डाल दीजिए, एरो डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब इसके बाद x/, में ये कितना होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में वो एडिशन बन जाता है, प्लस बन जाता है। यहाँ पे कितना होगा 45, माइनस का साइन लगा पड़ा है, यहाँ पर भी कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा 21 इक्वल टू y/, में यहाँ पर कितना है माइनस का 7 और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस को 21 माइनस यहाँ पर कितना होगा माइनस का 15, ठीक है, इक्वल टू 1/, में यहाँ पर कितना होगा माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस का 9, ठीक है। इसके बाद तो फिर सॉल्व भी करना है, कैलकुलेशन आपको थोड़ी बतानी चाहिए। x/, में इसको इससे माइनस करोगे तो कितना होगा 4 और यहाँ पर 224, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर लिया मैंने। और y/, में करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 बचेगा, यानी माइनस का कितना 6 आई थिंक सो, हाँ माइनस का 6 और 1/, में माइनस का 3 और प्लस का कितना है 9, यानी माइनस का प्लस का लगेगा, प्लस का बनेगा 6। सो एक बार x को अपॉन में 24 इक्वल टू 1/6 कर दो और y/, में -6 इक्वल टू 1/6 कर दो। इतना करने के बाद सिंप्लीफाइड आप कर सकते हो, आई थिंक काट दो, कितने पे आएगा 4 पे, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको से काट डाला -1 तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे, चारों पार्ट, उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि बेसिकली एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन बचा है और तीसरा क्वेश्चन बचा है, इनको सॉल्व आउट करने के बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम में एंटर करते हैं। तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, तो उससे पता भी चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए बाकी की जितने भी लेक्चर्स हैं
उसमें आगे इसको प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।